मंगल अपने बेटे अक्षत को कार से बाहर निकालेगी। यह दृश्य बेहद इमोशनल और दिल दहला देने वाला होता है, जब एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना कदम उठाती है। मंगल देखती है कि कार के अंदर उसका बेटा अक्षत बेहोश पड़ा है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं और चेहरा पसीने से भीगा हुआ है। वह घबरा जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। तभी वह आसपास देखती है और लोहे की एक भारी रॉड उठाकर कार के शीशे पर दे मारती है। शीशा टूटता है और उसके हाथों से खून बहने लगता है, लेकिन वह रुकती नहीं। शीशा तोड़कर वह कार का लॉक खोलती है और अक्षत को बाहर खींचती है। मंगल चीखते हुए कहती है, अक्षत मेरी जान, आंखें खोलो बेटा। वह तुरंत उसे गोद में उठाकर दौड़ पड़ती है, सीधे अस्पताल की ओर। इस बीच वहां आदित्य पहुंचता है, जो गुस्से में चिल्लाता है, तुमने कैसे मेरी इजाजत के बिना मेरे बेटे को छुआ? मंगल गुस्से में पलटती है, अगर मैंने वक्त पर कुछ नहीं किया होता तो तुम्हारा बेटा अब जिंदा भी नहीं होता। और यह सब हुआ है सौम्या की वजह से। ये सुनते ही आदित्य चौंकता है। क्या? सौम्या ने? ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। मंगल बताती है कि अक्षत को कार में बंद करने वाला कोई और नहीं, बल्कि सौम्या थी, जो जानबूझकर उसे अकेला छोड़कर चली गई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सौम्या को पता था कि अक्षत को बंद जगहों से घबराहट होती है। बावजूद इसके वह उसे कार में बंद कर जाती है, क्योंकि वह मंगल से बदला लेना चाहती थी। सौम्या को लगता है कि मंगल ने उसके परिवार को तोड़ दिया और अब वह वही दर्द उसे लौटाना चाहती है। मंगल फट पड़ती है, वाह सौम्या जी, आपने मेरी ममता की परीक्षा ली। आपको बच्चों की परवाह होती तो आप कभी यह हरकत नहीं करती। आप तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं हैं। अगले सीन में आदित्य भी सौम्या पर भड़क जाता है। तुमने बदला लेने के लिए एक मासूम की जान खतरे में डाल दी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि अक्षत को समय रहते लाया गया, वरना उसका दम घुट सकता था। उसे पैनिक अटैक के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी भी हो गई थी। डॉक्टर कहते हैं, अगर 5 मिनट और हो जाते तो हम शायद कुछ नहीं कर पाते। यह सुनकर मंगल फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है। फिर आता है दूसरा बड़ा ट्विस्ट। डॉक्टर बताता है कि यह पहली बार नहीं है, बल्कि अक्षत को पहले भी ऐसे अटैक आ चुके हैं, लेकिन किसी ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। मंगल का शक और गहरा हो जाता है। वह कहती है, क्या सौम्या उसे पहले भी इसी तरह परेशान करती रही है? अब कहानी एक नए मोड़ पर जाती है, जहां मंगल सौम्या के खिलाफ केस करने का फैसला करती है। मंगल कहती है, अब सिर्फ माँ नहीं, एक महिला भी जागी है, और मैं हर उस औरत से लड़ूंगी जो अपने ईगो के लिए बच्चों की मासूमियत कुचलती है। अंत में पुलिस अस्पताल पहुंचती है, क्योंकि मंगल ने सौम्या पर एफआईआर दर्ज करवा दी है, बच्चे की जान से खेलने की साजिश के आरोप में। और सबसे बड़ा झटका आता है जब सौम्या की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आती है, जिसमें वह साफ कहती है, मंगल को उसकी औकात दिखानी है। जो दर्द मैंने झेला, अब उसके बेटे को भी झेलना होगा। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अब सौम्या पर कानून की तलवार लटक रही है, और मंगल बन चुकी है उस माँ की मिसाल, जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है।